वो स्टेशन से बाहर जाता है अपने काम के लिए। उसी की तरह कई एस्ट्रोनॉट काम कर रहे थे। अब काम करते समय अचानक से बिजली का सैलाब आ जाता है, मतलब पावर सर्ज। उसके कारण कंट्रोल स्टेशन पर एक धमाका होता है। इस बीच कुछ एस्ट्रोनॉट टावर से नीचे गिर जाते हैं। रॉय ये सब देख रहा था। ऊपर स्टेशन पर भी लोग उस हादसे में मर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। रॉय इस सिचुएशन में भी स्टेडी रहता है। वो जल्दी से स्टेशन के पावर को ऑफ कर देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेशन में एक बड़े धमाके की वजह से वो भी गिर जाता है। ऐसे हालात में कोई भी बेहोश हो सकता था, मगर रॉय की खास बात ये थी कि हालात चाहे जैसे भी हो, उसकी दिल की धड़कन स्टेबल ही रहती है। गिरते गिरते वो स्टेशन को अपना स्टेटस भी बता रहा होता है, और जब वो जमीन के करीब आ जाता है अपना पैराशूट खोल देता है। स्टेशन के धमाके से कुछ मलबा अभी भी गिर रहा था। उसी मलबे की वजह से रॉय के पैराशूट में एक छेद हो जाता है, मगर फिर भी वो जमीन पर जिंदा लैंड करने में कामयाब हो गया। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई गई है। उस हादसे में रॉय थोड़ा बहुत जख्मी हो चुका था, मगर अब वो ठीक था। बिजली का वो सैलाब जो स्पेस से कहीं आ रहा था, वो कई बार पृथ्वी से टकरा चुका था और इससे काफी तबाही हुई थी। काफी लोग मर चुके थे। रॉय को एक मैसेज मिलता है कि उसे एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है। अगले दिन रॉय वहां जाता है तो हाई रैंक के कुछ ऑफिसर्स उससे मिलने आए थे। वो रॉय को बताते हैं कि ये पावर सर्ज नेपच्यून के ऑर्बिट से आ रहा है, मगर ये तो बस शुरुआत है, ये और बढ़ेगी। इतना कि ये हमारी पृथ्वी को भी बर्बाद कर सकती है, बल्कि असर तो पूरे सोलर सिस्टम पर पड़ेगा। मतलब कि खतरा बहुत बड़ा है, खासकर इंसानों के लिए। अब वो आगे बताते हैं कि आज से 29 साल पहले लीमा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद अपने गैलेक्सी में किसी इंटेलिजेंट लाइफ की खोज करना था, और ये वो पहला मिशन था जिसमें इंसान अपने सोलर सिस्टम से बाहर गए थे। इस मिशन के कमांडर रॉय के फादर क्लिफर्ड मैकब्राइड थे, मगर आज से 16 साल पहले वो और उसका शिप नेपच्यून के आसपास कहीं खो गया है। मतलब लीमा प्रोजेक्ट का अंत 16 साल पहले ही हो चुका था। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके सारे क्रू को मरा हुआ समझा गया। मतलब कि आज से 16 साल पहले ही रॉय के फादर मर चुके हैं। ये सब तो रॉय को पता था, मगर अब इन लोगों का कहना था कि स्पेसकॉम ने इस पावर सर्च का सोर्स ट्रेस किया है, वो नेपच्यून के ऑर्बिट से आ रहा है। बल्कि इन लोगों का मानना है कि असल में लीमा प्रोजेक्ट का वो स्पेसशिप अभी भी वहाँ है। रॉय के पिता अभी भी जिंदा है, बस उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, और उन्होंने लीमा प्रोजेक्ट के एक हैवी मशीन को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे ये बिजली के सैलाब बन रहे हैं। तो अब रॉय को ये मिशन दिया जाता है कि हम ये सब आम लोगों के सामने नहीं लाएंगे, हम एक सीक्रेट मिशन चलाएंगे जिसमें तुम मार्स पर जाओगे। वहाँ के एक स्टेशन से तुम लीमा पर अपने पिता को एक मैसेज भेजोगे। वो और किसी को जवाब नहीं देगा, पर शायद वो अपने बेटे को जवाब दे। और जैसे ही हमें मैसेज मिलेगा, हमारे लोग उस शिप की लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे, और वो लोग रॉय से इस मिशन के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम ये करोगे। रॉय बस चंद सेकंड्स के लिए ही सोचता है और जवाब देता है कि हाँ, मैं ये करूंगा। हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला था, मगर रॉय एक ऐसी कश्मकश में था। उसके पिता का असर उसकी जिंदगी और उसकी सोच पर हो चुका था। उनके स्पेस मिशन जाने के बाद और फिर उनकी मौत की खबर से ही रॉय ऐसे अलग बन गया। अब कुछ दिनों में रॉय को एक प्राइवेट रॉकेट से मून के स्टेशन पर भेज दिया जाएगा। वहाँ मार्स के लिए एक शिप टेक ऑफ करेगा। इस सफर पर कंपनी एक आदमी कर्नल प्रोइट को भी रॉय के साथ भेजती है, ताकि वो उस पर नजर रख सके। और रॉय इस मिशन के बारे में क्या सोचता है, कंपनी को ये मालूम होना चाहिए। खैर, ये आदमी असल में रॉय के फादर का दोस्त भी रह चुका था, और वो रॉय को भी जानता था। वो बचपन में अक्सर उनके घर आया करता था। वो रॉय से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो वो ईमानदारी से जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता मेरे पिता जिंदा है, ये मुमकिन ही नहीं। खैर, फिर भी वो जाना चाहता था, एक कोशिश करना चाहता था। इसके बाद हम इन लोगों को रॉकेट में देखते हैं जो मून की ओर जा रहा है। न्यूज में बताया जाता है कि चांद पर सीमाएं नहीं है, इसलिए वहाँ जंग का माहौल है, क्योंकि अब बहुत से इंसान चांद पर खजाना ढूंढने आए हैं। चांद पर लैंड करने के बाद हम रॉय की नरेशन सुनते हैं, जो कहता है कि स्पेस की यात्रा बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। चांद पर जाने के सपने तो लाखों लोगों ने देखे होंगे, और एक समय पर वो सब सच हुआ। मगर समय के साथ सब फीका पड़ गया। कोल्ड ड्रिंक्स और टी शर्ट्स के स्टॉल्स ने यहाँ पर भी वो कचरा भर दिया, जिससे इंसान पृथ्वी पर भी तंग थे। फिर रास्ते में कर्नल रॉय को कुछ जानकारी देता है कि हमारा लॉन्च पैड एक लावारिस इलाके में है। हमारे रॉकेट का नाम सीपीएस है, और उसके क्रू मेंबर्स असल में स्पेसकॉम के सिपाही है। उन्हें मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद एक सोल्जर रॉय से मिलता है और उसे बताता है कि हमें एक वीरान इलाके को पार करना होगा, मगर चांद पर लुटेरे हैं, वो लोगों का सामान चुराते हैं। इसलिए आपको सुरक्षित पहुंचाने के लिए कुछ सैनिक आपके साथ जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को 3 व्हीकल्स में देखते हैं। चांद पर ड्राइविंग कैसी होगी, यहाँ बाकी मूवीज के मुकाबले थोड़ा अच्छा दिखाया गया है। ये लोग जब लॉन्च पैड की ओर बढ़ रहे थे तो इन पर लुटेरों का हमला होता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि बाकी सभी मारे जाते हैं। 2 व्हीकल्स भी तबाह हो जाते हैं। किसी तरह रॉय और कर्नल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और लॉन्च पैड स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। मगर उसी बीच कर्नल की सेहत खराब हो जाती है। वो एक आखिरी बार रॉय से बात करता है और उसे एक हार्ड ड्राइव देते हुए कहता है कि असल में तुम्हें पूरी बात नहीं बताई गई बेटा, क्योंकि कंपनी तुम पर भरोसा नहीं करती। कर्नल उसे बताता है कि तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, बस मार्स पहुंचने से पहले ये जरूर देख लेना। अब कर्नल वहीं मून पर रह जाता है और रॉय सेपियस नामी रॉकेट में बाकी क्रू के साथ मार्स पर जाने के लिए सवार हो जाता है। क्रू को जब पता चलता है कि ये क्लिफर्ड मैकब्राइड का बेटा है
तो उन्हें हैरानी होती है क्योंकि वो पहले इंसान थे जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर किसी मिशन पर गए थे। मून से टेक ऑफ के बाद किसी तरह सबसे छुप कर रॉय उस मैसेज को देखता है जो कर्नल ने उसे दिया था। असल में वो टॉप सीक्रेट था और उसे रॉय को दिखाने से मना किया गया था। खैर उस फुटेज में रॉय के पिता ने एक आखिरी मैसेज भेजा था अर्थ पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे क्रू मेंबर्स हार चुके हैं, वो थक गए हैं और अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, हमें एक भी इशारा नहीं मिला किसी इंटेलिजेंट लाइफ का, इसलिए वो वापस घर जाना चाहते हैं। मगर मैं हार मानने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने बगावत करने की कोशिश की, मेरा ओहदा छीनने की कोशिश की। मजबूरन मुझे उनके चैम्बर्स की ऑक्सीजन बंद करनी पड़ी, मगर इस झगड़े की वजह से हमारा वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया। असल में वो पावर सर्च अब जाके अर्थ पर पहुंचा। रॉय के पिता आखिर में कहते हैं कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं अपने मिशन को जारी रखूंगा अकेले ही। और इसके बाद वो अपने सारे कनेक्शन काट देता है। यही वजह थी कि कंपनी को अभी भी पता था कि वो जिंदा है, मगर बाकी दुनिया और उसके परिवार वालों के लिए वो मर चुके हैं। रॉय की जिंदगी में पहले ही इतने दुख थे और अब ये सच जानकर वो अंदर से और भी टूट जाता है क्योंकि पूरी दुनिया उसे हीरो मानती थी, उसका अपना बेटा भी। मगर सच्चाई तो ये थी कि वो एक पागल सनकी थे जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और अब वो पृथ्वी के हर इंसान के लिए एक खतरा है। मून से टेक ऑफ करने के कुछ समय बाद जब ये लोग स्पेस में थे तो कैप्टन को एक मैडेक कॉल रिसीव होती है। वो शिप भी स्पेस कॉम की थी, मगर दोबारा से कांटेक्ट करने पर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कैप्टन रुकने की बात करता है, हालांकि उस समय रॉय कैप्टन को समझाता है कि देखो ये एक सीक्रेट मिशन है, हमें जल्द से जल्द मार्स पर पहुंचना है, हमें किसी के लिए नहीं रुकना, हमारे अलावा कोई और कार्गो शिप उनकी मदद के लिए रुक जाएगी। मगर कैप्टन बताता है कि ये रूल्स है, हम उनकी मदद करेंगे। कैप्टन अब बाहर स्पेस वॉक पर जाने की बात करता है, मगर उसका अपना ही साथी बाहर जाने से डर रहा था, इसलिए रॉय उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें दूसरे शिप से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। वो इमरजेंसी मैरिए कोड से एयरलॉक कॉल देते हैं। अंदर जाते ही दोनों अलग अलग चैम्बर्स को चेक करते हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता। वापस आते समय रॉय कैप्टन को देखता है जिस पर एक एक्सपेरिमेंटल बंदर ने हमला कर दिया था और उसका चेहरा वो खा चुका था। वो बंदर रॉय पर भी हमला करते हैं, मगर वो किसी तरह उनसे बच जाता है और कैप्टन को लेके अपने शिप सेपियस पर आता है। शुरू में कैप्टन को रॉय की बात माननी चाहिए थी, अगर वो रुकते नहीं और अपना सफर जारी रखते तो ये सब ना होता। खैर कुछ दिन बाद ये लोग मार्स पर लैंड करते हैं, मगर लैंड करते समय भी पावर सर्च की वजह से इनकी ऑटो लैंडिंग में खराबी आ जाती है। बाकी सब तो डर जाते हैं, कैप्टन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो रॉय मैनुअली लैंडिंग करता है। इसके बाद हमें मार्स और मार्स पर बसे कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है। असल में इंसानों ने मार्स में अंडरग्राउंड टनल्स का सिस्टम बनाया है। बाहर सतह पर तो हर समय बस तेज तूफान ही आते हैं। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन क्रू रॉय का इंतजार कर रहा था। वो उसे एक साउंड प्रूफ रूम में ले जाते हैं और उसे एक लिखे हुए मैसेज को रिकॉर्ड करने का कहते हैं। ऐसे कई मैसेजेस रॉय सेंड करता है, मगर इन लोगों को लीमा से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आखिर में रॉय लिखे हुए मैसेज को छोड़कर अपने दिल की बातें कह देता है और फिर उन्हें एक जवाब मिल जाता है जो रॉय को सुनाई नहीं देता, मगर रॉय का इस्तेमाल किया गया था। अब ये लोग उसे वापस भेजना चाहते थे पृथ्वी पर। हालांकि रॉय उनसे पूछता है कि उनका जवाब आया, उन्होंने क्या कहा और अब तुम लोग क्या करने वाले हो। असल में ये कंपनी अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। उन्हें लीमा प्रोजेक्ट की लोकेशन मिल गई तो आगे ये एक शिप को वहाँ भेजेंगे जो उस प्रोजेक्ट को ही खत्म कर देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस सबसे रॉय बहुत दुखी था। एक तरफ वो अपने पिता के जिंदा होने से खुश था, मगर दूसरी तरफ उसे ही दगा देना उसके लिए ये एक बोझ था। खैर अब उसका काम पूरा हो गया। सीपीएस शिप और उसके क्रू को एक मिशन पर भेजा जा रहा था, सर्च एंड डिस्ट्रॉय। वहाँ की चीफ रॉय से मिलने आती है और उसे बताती है कि लीमा मिशन में मेरे पेरेंट्स भी थे, उनकी मौत तब हुई थी जब तुम्हारे पिता ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। मगर इस सब के बावजूद वो रॉय को कहती है कि मैं तुम्हें उस रॉकेट तक ले जा सकती हूँ, बाकी सब तुम पर है। रॉय ऐसा ही करता है। उसे एक टनल से होकर रॉकेट में जाना था। टेक ऑफ में बहुत कम समय था, मगर फिर भी वो एयरलॉक की मदद से अंदर जाता है। बाकी क्रू को जब पता चलता है कि रॉय रॉकेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ये क्लियर ऑर्डर्स मिले थे कि वो उसे शूट कर दे, मार डाले उसे। वो सभी उसे मारने के लिए आते हैं, मगर लो ग्रेविटी के कारण वो सारा क्रू मारा जाता है। हालांकि रॉय किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और उसने ये बात कई बार दोहराई थी, मगर फिर भी वो सब मारे गए। अब सीबीएस की डेस्टिनेशन सेट थी और रॉय अकेले ही बचा था जो इस मिशन को आगे ले जाता। वो एक आखिरी बार कमांड स्टेशन से कांटेक्ट करता है, उन्हें बताता है कि मेरा यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, मगर मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। मार्स से नेपच्यून का सफर काफी लंबा था। रॉय को ये जीरो ग्रेविटी और अकेले ही तय करना था। इस बीच उसे बहुत मुश्किल होती है। उसके दिमाग पर इस सफर का असर हो रहा था। उसे अजीब से बुरे सपने आते थे, अपनी जिंदगी की यादें, अपना दुख, दर्द और वो बातें जिस पर वो पछता रहा था। इन सारी चीजों ने उसे जकड़ लिया था और फाइनली वो नेपच्यून तक पहुंच जाता है। रॉय के अलावा अगर कोई और होता और उसके पास इतना बड़ा मकसद ना होता तो शायद ही वो ये सफर अकेले